राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी सुनाई थी आज। स्वतंत्र सेना संग्रामी मौत के तख्त पर, फांसी के तख्त पर, मौत के वक्त पर कहता कि नैनम छिद्यति शस्त्राणि, मुझे मार सके फांसी में दम नहीं। फांसी शरीर को लगेगी, मैं अमर आत्मा हूं। कैसा लड़का था? विद्यार्थी था तो 40-50 सिगरेट पीता था। स्कूल जाते जाते थक जाता था, जमीन पकड़ के बैठ जाता था। लौटते समय कभी गिर पड़ता था, जमीन पकड़ के बैठ जाता। ऐसा व्यसनी विद्यार्थी। सिगरेट से तो धातु कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर होती है, पढ़ने में भी कमजोर, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर। लेकिन एक विद्यार्थी को देखा, स्वस्थ है, स्फूर्तिला है, प्रसन्न है। बोले तुम्हारे स्वास्थ्य का, प्रसन्नता का क्या कारण है? विद्यार्थी ने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूं, सूर्य नारायण के किरण मेरे शरीर पर लगे, ऐसा गुरु ने बताया। फिर प्राणायाम करता हूं, सूर्य नमस्कार करता हूं और थोड़ा सा ही पढ़ता हूं, याद रह जाता है, क्योंकि पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद जीभ तालू में लगाकर बैठने की गुरुजी ने सीख दी है। तुम मेरे को अपने गुरु के पास ले चलो। गुरुजी सोनदेव ने कहा कि बेटा तेरे में सिगरेट पीने की आदत है, 40-50 सिगरेट फूंक लेता है, लेकिन तेरे में आदत नहीं है, ये मन में आदत है। शरीर में रोग है, मन में कमजोरी है, लेकिन गहराई में मधुमेह परमात्मा तेरे साथ है और तू आत्मा है। हरि ओम 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 ओम, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम, मेरा बोले रोम रोम, मेरा नाचे रोम रोम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति, मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम, मेरा बोले रोम रोम, ओम ओम ओम, मेरा गूंजे रोम रोम। शहनाई बजा दे। हिम्मत, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सभी सत्संग से सद्गुण
परमात्मा अपना बल भर देता है। हरि ओम प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 ओम। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा आ जाती, उसके जीवन में अंतरात्मा की तृप्ति जगमगाने लगती। जिसके जीवन में दीक्षा आ जाती और जप नियम आ जाता है, उसके जीवन में पुण्यों का संग्रह होने लगता है और पुण्य और तृप्ति से सफलता उसके चरण छूमने लगती। चाहे हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य ज्यों का त्यों भरपूर। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। उनका सर्वदा जो खड़े खड़े पानी पीते, पैरों की पिन्नियों में पीड़ा होगी बुढ़ापे में तौबा करा दे। जो खड़े खड़े नाचते नाचते कोल्ड ड्रिंक पीते, पेप्सी कोका पीते, अभी उन युवानों को युवतियों को देखकर मुझे दया आती है कि इन बेचारों को पता नहीं निर्दोष मन क्या है। जैसा कुसंग ऐसा कुरंग, जैसा सुसंग ऐसा सुरंग। साहेब है मेरो रंग रेज, परमात्मा रंग रेज है। उनकी बुद्धि की चुनरी रंग दे तो कितना अच्छा होगा। नहीं तो 42 साल के बाद जो खड़े खड़े भोजन करते, खड़े खड़े पानी पीते, कोका कोला या पेप्सी या कुछ भी पेय पदार्थ पीते, खड़े खड़े पीना खाना, ये पिशाच भोजन है, दुखदायी है, रोगों को बढ़ाने वाला, तमस को अशांति को बढ़ाने वाला है। बैठ के भोजन करना चाहिए। और कुर्सी पे भोजन बैठ के करते हैं, उसकी अपेक्षा पलथी मार के भोजन करने में स्वास्थ्य विशेष सुरक्षित रहता है। कुर्सी पे बैठते हैं तो हृदय को नीचे से खून के दौरे की सफाई, प्राण शक्ति को नीचे तक भागना पड़ता है, तो कुछ अंश में तनाव बना रहता है शरीर में। उस तनाव का शारीरिक असर मन पर भी पड़ती है। लेकिन जो हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेके फिर भोजन करते, उनके भोजन में भगवत रस आता है। आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। जिस हिंदुस्तानी ने विनोबा भावे का नाम नहीं सुना, उसको मैं असली हिंदुस्तानी भी नहीं मानता हूँ। बड़े अच्छे ऊंचे संत हो गए। गांधी जी को गुरु मानते थे, लेकिन गुरु से विनोबा भावे 2 कदम आगे की अनुभूति तक पहुंचे थे। उनकी माँ, उनके पिता का नाम था नरहरि भावे, रखुनाई भावे। माँ रात को दही जमाती, तो हे अच्युत हे केशव हे प्रभु मैं दही जमाती हूँ, आपकी कृपा से अच्छा बनेगा। विनोबा जब किशोर अवस्था में से थोड़े युवक हुए तो माँ दही जमाने में अच्युत केशव भगवान को क्यों घसीटती? दूध में दही डालो, दही जम जाएगा। माँ बोलती नहीं विनो, दही जमाने की व्यवस्था तो भगवान की है ना। दूध में से दही जमती तो ये नियम तो भगवान का है ना। तो भगवान का स्मरण करके जमाती में तो दही खट्टी भी नहीं होती, ज्यादा पानी भी नहीं छोड़ती, और स्वादु भी होती और पौष्टिक भी होती। विनया तो दही खा के तो देख कितना अच्छा हो गया। भगवान के नाम से दही प्रसाद हो जाती। विनया में से विनोबा भावे संत जब हलचल में जेल में गए, तो मैंने जेल में बड़ी सावधानी से कई बार दही जमाया, लेकिन जो ऐसा माँ का दही बनता था वैसा दही नहीं बन पाया। कभी खट्टा तो कभी जमे नहीं।
कभी कुछ, लेकिन मेरी माँ भगवान का नाम लेकर दही जमाती थी तो उसमें भगवान की कृपा का मैंने दर्शन किया। ऐसी माँ जिसको मिलती वो बच्चे भाग्यशाली हैं, ये बच्चे तो संत हैं। नारायण हरि बोलो। विनोबा भावे अपने सहपाठियों के बीच, बच्चों के, युवकों के बीच बैठे थे। किसके कुल में कौन संत हो गया? किसी ने कहा मेरी 3 पीढ़ी पहले कोई संत हो गए, किसी ने बोला मेरे चाचा, बड़े चाचा संत हो गए, मेरे दादा के पिताजी, परदादा संत हो गए, किसी ने कहा मेरे नाना जी संत हो गए, किसी ने कहा मेरा मामा संत हो गए। विनोबा भावे का वारा आया तो ये सच्चाई के पुजारी थे। बोले हमारे कुल खानदान में कौन संत हुए मुझे स्मरण नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं संत बनूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और वो महापुरुष विद्यार्थी उसी समय के वचन में लग गए तो बड़े अच्छे ऊंचे कोटि के संत बन गए विनोबा भावे। उनकी माँ में एक बड़ा भारी सद्गुण ये था कि सबको भोजन करा के, ठाकुर जी के यहाँ जो भोजन रख के आती, पहले भगवान को भोग लगाकर वहां छोड़ के आती, फिर उसमें से थोड़ा भोजन लेके सबको मिला देती, थोड़ा सा रख देती वहां अपना प्रसाद। भगवान के आगे हाथ जोड़ती कि हे अच्युत, हे केशव, हे मधुमय, मेरे से जो भी तन से मन से गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दे। मैं अभी तक संसार में भटक रही हूँ, तुझे नहीं जान पाई, तू मुझे कृपा करके अपनी आत्मविद्या का दान दे दे प्रभु। हे हरि, हे माधव, हे अच्युत, हे केशव। भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते करते उस देवी के आंखों से अमृतमय मोती झरते थे, भक्ति भाव। विनोबा भावे लिखते हैं कि विद्या ये वो तो मैंने भले कहीं से पाया, लेकिन ऊंची, जिसको ऊंची शिक्षा बोलते, ऊंची विद्या बोलते, वो तो असली में आध्यात्मिक ही ऊंची विद्या है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। तो वो सदा अतृप्त रहता है, सदा असफलता की फरियाद करता रहता है और सदा पाप संग्रह करता रहता है, जिसके जीवन में भगवान की प्रीति नहीं है। भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, उसमें आस्था नहीं, उसके तरफ ले जाने वाला सत्संग नहीं, संत नहीं, वो सदा अतृप्त रहता है, असफल रहता है और पाप संग्रह करता रहता है। और जिसके जीवन में संत मिल गए, मेरे को लीलाशाह प्रभु मिल गए, सदा पुण्य संग्रह, सदा तृप्ति, सदा सफलता। तुलसीदास ने कहा कि बीरबल को सारस्वती मंत्र से बुद्धि तो मिली, लेकिन बीरबल ने वो बुद्धि भगवान के तरफ लगाई होती तो वो महापुरुष बन जाता। अभी एक यवन का मंत्री होकर मरा, परमात्मा का भक्त होकर अमर होना होता तो उसे सत्संग मिलता तो कितना बुद्धिमान आगे बढ़ जाता। अब वो बीरबल बुद्धिमान थे और ये विद्यार्थी बेचारा बुद्धिमान तो क्या, स्वस्थ भी नहीं था। ध्यान के समय ललाट में ओमकार को अथवा गुरुदेव को देखे और ओम, इससे भी बुद्धि बढ़ जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा। एक ऐसा लड़का था कि चलते चलते गिर जावे थक जावे, धरती पकड़ के बैठना पड़े, स्कूल से आते आते, स्कूल जाते जाते। 8वीं 9वीं कक्षा में तो ऐसा कमजोर कि देखने वाले लोग हंसते थे, ये तो देखो कैसा कमजोर है। स्कूल जाते जाते बैठ जाता है, गिर जाता है, लौटते समय भी। लेकिन बाद में तो स्वतंत्र सेना संग्रामी तो में उसका बड़ा ऊंचा नाम हो गया। उस लड़के का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ, स्कूल में पढ़ता था तो गंदे लोगों से दोस्ती हो गई, और गंदे लोग सिगरेट पीते हैं, अच्छे लोग तो नहीं सिगरेट पीते। बचपन में ही सिगरेट पीना
और वास्तव में सिगरेट गंदगी देता है। तो बड़े लोग भी सिगरेट पीते हैं तो अंदर से गंदे बन जाते, भिखारी हो जाते। 40-50 सिगरेट पीता था राम प्रसाद विद्यार्थी। इतना कमजोर हो गया, धातु कमजोर, बुद्धि कमजोर, धरती पकड़ के बैठ जावे। अब गिरे अब मरे। एक लड़का बड़ा प्रसन्न, अच्छे मार्क लाता था, बोले तू भी 9वीं 10वीं का, अभी मैं 10वीं में तू आया, तो मेरे जैसा विद्यार्थी, तू इतना लाल टमाटे जैसा, इतना तंदुरुस्त है, तुम क्या खाते हो? बोले मैं भी वही खाता हूँ, रोटी सब्जी, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सर्दियों में भी जल्दी उठता हूँ तो मेरा शरीर मजबूत है। और सर्दियों में कार्तिक के महीने में मेरी माँ बोलती है कि बड़ा पुण्य होता है कार्तिक मास में स्नान करने से। तो सुबह कार्तिक मास में खुले बदन होते हैं तो तबीयत अच्छी होती है। मैं भी सुबह खुले बदन घूमता हूँ, और कार्तिक मास पूरा नहीं कर सके तो ये 12, 13, पूनम 3 दिन तो सुबह स्नान जल्दी करना ही चाहिए। सुबह स्नान करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर गुरु ने दिया है मंत्र, वो श्वास रोककर 1.25 मिनट 1.5 मिनट वो जप करता हूँ, जिससे मनोबल, प्राण बल, बुद्धि बल बढ़ता है। फिर श्वास बाहर रोककर 50-60 सेकंड जप करता हूँ। अच्छा, तो इसीलिए तो क्लास में पहला नंबर आता है। तो ये सब किसने सिखाया? बोले मेरे गुरुदेव हैं सोमदेव गुरुजी हैं। तो मेरे को अपने गुरुदेव के पास ले चलो ना, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। तो तेजस्वी विद्यार्थी राम प्रसाद बिस्मिल सिगरेट बाज छोरे को, तो जो सिगरेट बाज था 40-50 सिगरेट पीता था, राम प्रसाद चलते चलते बैठ जावे धरती पकड़ के। लेकिन गुरु मिला, गुरु को जाकर सच्चाई से बोला कि गुरु जी, ये आपका विद्यार्थी इतना तेजस्वी सारा सत्य मंत्र लिया और मैं निगुरा सिगरेट पी पी के खोखला हो गया, मैं अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, न पास होने की कगार पे हूँ। 3rd क्लास में पास होता हूँ, 42%, 45%, 38%, कभी किसी विषय में। गुरुजी मैं तो अब मर जाने के विचार आते हैं। गुरु ने बोला बेटे, ये बुरी आदतें तेरे में थोड़ी है, तू तो आत्मा है। कैसी पागल जैसी बात करता है? बुरी आदत तेरे मन में है, बुरी आदत का कुप्रभाव तेरे तन पर है, तू तो अमर आत्मा है। ओम ओम ओम, तू चैतन्य है, तू अपने को कोस मत। काहे को रोता है? जब गुरु के पास पहुंच गया तो पुण्य है तभी ना, पापी गुरु के पास पहुंचता है क्या? राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में मानो एक आध्यात्मिक चेतना का संचार हो गया कि मैं 50-50 सिगरेट पीऊं, चलते चलते गिर जाऊं, ऐसा अपने को तुच्छ मानता था। और गुरुजी आप मेरे को बोलते कि तुच्छता तेरी गंदी आदत में है, शरीर पर बुरा असर है, लेकिन तू अमर आत्मा है, अपनी आत्मा की शक्ति को जगा। गुरुजी मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। बोले बेटा आया करो। राम प्रसाद बिस्मिल गुरुजी के पास जाते, गुरुजी का नाम था सोमदेव। सोमदेव वास्तव में देव थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी पुरुष भगवत स्वरूप थे। तो आत्म साक्षात्कारी गुरु के दर्शन करने से पापियों के पाप मिटते, हारों को हिम्मत मिलती है, व्यसनियों के व्यसन छूटते हैं। तो गुरु कृपा जिसके ऊपर होती है, और गुरु के सत्संग में आते आते कृपा तो अपने आप बरसाते गुरु। बाप रे बाप, वो लड़का तो मजबूत हुआ और ऐसा बुद्धिमान हुआ कि गुरुजी के सत्संग को बस सुनता और एक टक गुरुजी को देखता, मानो गुरुजी की कृपा को पी रहा है। आनंद, मेरे गुरुजी आनंद रूप है, मेरे गुरुजी चेतन रूप है, मेरे गुरु साक्षी है, मेरे गुरु अमर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म माना अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त।
मेरे गुरुजी शरीर में होते हुए सभी शरीरों के आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आत्म रूप मेरे गुरुदेव है। उपनिषदों का सत्संग, गीता का सत्संग गुरुजी का सुनता था तो बुद्धि भी बड़ी प्रखर हो गई। भारत को आजाद कराने में जब गांधी जी और दूसरे स्वतंत्र सेना संग्रामी लगे तो ये वीर जवान सिगरेट छूट गए। प्राणायाम से फेफड़ों की शक्ति विकसित हो गई, सरस्वती मंत्र से बुद्धि भी बढ़ गई। फिर बड़ी उम्र में गुरु मंत्र भी लिया, गीता का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान से ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल ऐसा तो मजबूत हो गया कि स्वतंत्र सेना संग्रामियों को हिम्मत देता, साहस देता। अंग्रेजों का तख्ता पलट करो। भारतीय संस्कृति सबसे महान है। हिंदू धर्म में भगवान को प्रकट करने की ताकत है। हिंदू धर्म में भगवान को शिष्य बनाने की ताकत है। हिंदू धर्म जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने वाला है। ऐसा भाषण देवे, ऐसा सत्संग सुनावे कि स्वतंत्र सेना संग्रामियों के भी हौसले बुलंद हो गए। अंग्रेजों ने देखा कि ये एक लड़का पूरे ब्रिटिश शासन को भारी पड़ रहा है, इसने तो बड़ा संगठन बना दिया और सारे लड़के निर्भय बना दिए। तो युवानों ने आंदोलन चलाया, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों को ब्रिटिश शासन ने षड्यंत्र करके वो चिंता पकड़ लिया। और वो ऐसे जुल्मी थे कि केस चलाकर, उन्हीं के जज थे, उन्हीं की पुलिस थी, केस चलाकर उनके साथियों को और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुना दी तो और लोगों का तो मुंह उतर गया, लेकिन राम प्रसाद समझते कि फांसी अरे फांसी, मेरे को फांसी कभी नहीं हो सकती है। फांसी होगी तो शरीर को होगी। और भारत माता को आजाद कराने के लिए एक शरीर की बलि हुई तो क्या है, हजारों हजारों शरीरों में जो मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्यों का त्यों रहूंगा। एक घड़ा फूटा तो क्या है, हजारों हजारों घड़े फूट जाए तो भी महाकाश का क्या बिगड़ता है। ऐसा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मेरे को मार सके ये फांसी में दम नहीं, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ओम ओम। फांसी के दिन नजीक आते थे हम, फांसी के दिन नजीक आए तो दूसरे लोग तो सुकड़ते गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल मौत के तख्त पर और फांसी के वक्त पर आंखों में चमक और श्लोक बोलता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दाहाति पावका। अस्त्र शस्त्र से मरता नहीं मैं, अग्नि से मैं जलाया नहीं जाता, तो फांसी मेरा क्या बिगाड़ देगी। ओम ओम। फांसी शरीर को लगेगी, लेकिन मैं अमर आत्मा चिदानंद स्वरूप हूं। हे भारतवासियों, मौत शरीर को मारती है, तुम अमर आत्मा हो। और अंग्रेजों के भगा के ही दम लेना, ऐसा उपदेश पैगाम देते देते राम प्रसाद बिस्मिल अंतर आत्मा के राज्य में प्रविष्ट हो गया और शरीर को फांसी लगी। वो मुक्त आत्मा कहाँ तो दुर्बल विद्यार्थी 40-50 सिगरेट पीता सिगरेट बाजों को भी पीछे कर दे, लेकिन सत्संगी एक लड़का मिल गया और वो गुरु सोमदेव के पास ले गया और सोमदेव गुरु ने उसे ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुष बना दिया। जो गुरु के चरणों में जाता है वो तुच्छ से तुच्छ विद्यार्थी भी महान बनना चाहे तो उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र देते, गुरु प्राणायाम सिखाते, तो दोषों की और गंदी आदतों की ऐसी तैसी हो जाती। अभी जो प्राणायाम सिखाए करते रहेंगे तो विद्यार्थियों की बुरी आदत गायब हो जाएगी।
जरा जरा बात में चिढ़ना, जरा जरा बात में चोरी करने की आदत, चोरी से लिखने की आदत हट जाएगी, बलवान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। जैसे तैसे तो क्या मौत से भी नहीं डरेंगे कि मौत तो शरीर को मारती है, हम अमरात्मा है। ऐसा विद्यार्थियों को ज्ञान पक्का हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो जरा जरा बात में दुखी होता है, जरा बात में सुखी होता है, वो छोटे बुद्धि के व्यक्ति, छोटे मन के। जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती और वो दुखी होते हैं तो उनको भी घाटा होता है, और जिनकी सभी इच्छाएं पूरी होती रहती है उनको भी घाटा होता है, आदत बिगड़ जाती है। तो कभी इच्छा पूरी होती है, कभी नहीं होती है। पूरी हो तो सेवा में लगाओ, और पूरी नहीं हो तो भगवान को धन्यवाद दो कि इच्छा पूरी नहीं हुई, तब भी हम वही के वही रहेंगे। इच्छा पूर्ति के बाद जैसा आदमी होता है ऐसा इच्छा पूरी नहीं हुई तभी भी है, तो वो सम्मान बन जाएगा, महान विद्यार्थी बन जाएगा। अपनी इच्छा पूरी हुई तो खुश होना ये तो कुत्ता भी जानता है, और इच्छा पूरी नहीं हुई दुखी होना ये तो कुत्ता भी जानता है। लेकिन इच्छा पूरी हो तो वाह प्रभु, और पूरी नहीं हुई तो धन्यवाद, भला हुआ, अच्छा हुआ। इच्छा की आपूर्ति में भी भगवान का हाथ है हमारे विकास के लिए। ऐसा जो समझता है वो महान आत्मा बन जाता है। प्रयत्न करें, लेकिन विफल हो जाए तो डरे नहीं, सफल हो जाए तो अभिमान न करें। इसके जीवन में भी भगवान की शक्ति आ जाती। एक युवक था, राजा का मंत्री बना और सत्संग में जाता आता था, तो गुरुजी बोलते थे जो भी हो जाए वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। सफल हो जाए तो भी वाह, कुछ भी हो जाए वाह, वाह प्रभु। ध्यान से सुनना। इच्छा पूर्ति वाले भी संसारी भोगी बनकर जल्दी रोगी और बीमार हो जाते हैं, और इच्छा पूर्ति के दुख से जो दुखी रहते हैं वे भी घाटे में हैं। लेकिन इच्छा पूर्ति अपूर्ति में जो सम रहते हैं वे सारी ऊंचाइयों को पार कर जाते हैं। तो गुरु ने ज्ञान दिया कि वाह प्रभु वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। कुछ भी हो तो युवक मंत्री बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन राजा को किसी ने तलवार भेंट दी, तो राजा तलवार की धार देख रहा था, इतने में कोई कबूतर पसार हुआ तो राजा जर्क लगी, तो उंगली का आगे का टुकड़ा चिप्स होके कट गया, जैसे आलू की चिप्स कटती ऐसे ही कट गया। वो मंत्री युवक विद्यार्थी अब तो मंत्री बन गए, उसके मुंह से निकला अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा बोलता है मेरी उंगली कटी और तू बोलता है अच्छा हुआ, भला हुआ। हाँ बोले राजा, जो भी भगवान करते हैं अच्छा हुआ, भला हुआ। ये मंत्री को जेल में डाल दो। मेरी उंगली कटी और बोलता है अच्छा हुआ, भला हुआ, बड़ा सत्संगी है। इसके गुरु बोलते हैं हर बात में अच्छा हुआ, भला हुआ, मेरे आगे ऐसा बोलता है, इसको जेल में डाल दो। तो जेल में डालने के पहले तो कागज बनाने पड़ते हैं। तो राजा से पूछा कि अब ये सामान्य अपराधी जहाँ 3rd क्लास 2nd क्लास में होते हैं उसमें उस जेल में डाले कि कुछ खास व्यक्ति जो बड़े पद वाले वो अच्छे जेल में डाले। अरे बोले धकेल दो कहीं भी। राजा ने मलम पट्टी करवाया, कटा हुआ सब हिस्सा तो हट गया, हाँ उंगली थोड़ी सी छोटी रही। शिकार करने गया, हाँ काला मृग मुश्किल से देखा, घोड़ा पीछे दौड़ाया। हिरण को तो प्राण बचाने थे, इधर से उधर उधर से उधर, इतना खूब दौड़ाया घोड़े को कि अपनी सीमा के पार दूसरे राजा के जंगल में पहुंच गया। अब तो पगडंडी भूल गया, जहां भी दौड़ाए तो ऐसे करते करते जंगली लोग के हाथ चढ़ गया हो, और 2-4 दिन तो खाना पीना भटकू हुआ, ये भी जंगली जैसा हो गया। और जंगली लोगों के मुखिया ने यज्ञ किया था, और बोले किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ, तो वही राजा पकड़ में आ गया। जो इसको बलि देने के लिए तलवार उठाई, तो जंगली लोगों का जो यज्ञ कराने वाला था ब्राह्मण, उसने बोला देखो इस बंदे के हाथ पैर अंग तो भंग नहीं है, कोई अंग भंग होगा तो अपना यज्ञ भंग हो जाएगा फल,
देखा तो उंगली कटी हुई, छोड़ दिया, बोले ये काम में नहीं आएगा। राजा शुक्र मनाता हुआ अपने राज्य में पहुंचा कि अच्छा हुआ उंगली का हिस्सा भंग हुआ, तो नहीं तो भी सिर कट जाता। मंत्री ने जो बोला वो बात का अभी पता चला। भगवान जो करते अच्छे के लिए, भले के लिए, अच्छा हुआ भला हुआ, मंत्री ने सही बोला था। राज्य में जाते ही आदेश किया कि वो मंत्री को जो अच्छा हुआ भला हुआ बोलने की आदत है उसको ले आओ। बड़े इज्जत से नला धुला के अच्छे कपड़े पहना। मंत्री को बोला कि यार अब तेरी बात मेरे को समझ में आ गई, अच्छा हुआ भला हुआ जो उंगली का आगे का हिस्सा कटा। सारी बात कह के सुनाई, लेकिन पूछा कि जब तेरे को जेल हो रहा था तब भी तू बोला अच्छा हुआ भला हुआ, तो तेरा मंत्री पद का इतना रुतबा था, इतना यश था, तू मेरा खास मंत्री था, तेरे को जेल हुआ तब भी तू बोलता अच्छा हुआ भला हुआ। बोले राजा मैं आपका खास था, शिकार करने हम आपके साथ ही आते थे, आप हिरण के पीछे उलझ गए तो हम भी उलझते, आप जंगली आदमियों के द्वारा पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाते, आपका तो उंगली कटा हुआ देखकर छोड़ देते और मेरा सिर कट जाता। यहाँ मैं जेल में रहकर आराम से ध्यान भजन करता था, अच्छा हुआ भला हुआ। जो भी परिस्थिति मिले भगवान की स्मृति, और भगवान मेरे आत्मा है, मैं भगवान का हूँ, अच्छा हुआ भला हुआ। पर राजा ने कहा बाहर से तो मैं राजा हूँ, लेकिन सत्संग से तू सूझबूझ का राजा, सत्संग से तू समता के सुख का राजा, सत्संग के प्रभाव से तू राजाओं का भी राजा है। आओ मेरे साथ हाथ मिला दे राजाओं के राजा। मैं तो राजा हूं लेकिन तू महाराज है, क्योंकि महाराज गुरु की कृपा है तेरे पर। तो मेरे महाराज गुरु लीलाशाह भगवान की मेरे पर कृपा थी तो मैं भी महाराज हो गया, और तुम पर भी गुरु की कृपा है तो तुम भी महाराज हो जाओ। महाराज क्या होना है? महान राज्य पा लेना है, सुख भी सौंपना दुख भी सौंपना, उसको जानने वाला चैतन्य आत्मा अपना। तो विद्यार्थी जीवन में ऊंचे विचार ठान ले और ओमकार का गुंजन करे, कोई उसको रोक नहीं सकता ऊंचा बनने से। काम विकार शक्ति का ह्रास कर लेता है। लड़की लड़कों से बात करे तबाही होगी, कुंवारी कन्या युवकों से बात करे, युवक कुंवारी कन्या से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करे, बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अमेरिका में ऐसे बहुत बीमार विद्यार्थी, उनके आंकड़े पढ़कर सुनाऊं तो मेरा टाइम बर्बाद होता है। अरबों नहीं खरबों डॉलर ऐसे सेक्स में तबाह हुए अमेरिका वासियों को जिलाने के लिए अमेरिका सरकार खर्च कर रही, और वो टैक्स सब पब्लिक से वसूल किया जाता है। जो विद्यार्थी जीवन में छोरे छोरी आपस में काला मुंह करते हैं, दिन में भी करते तो और बीमारियां होती, चिड़चिड़े होते, विकलांग होते, न माँ बाप के रहते, न जो अपना नहीं वो माँ बाप का क्या रहेगा। गुरु मंत्र मिलता, जप करते, प्राणायाम करते तो बुराई रहित होता है। भगवान की उपासना और ध्यान करने से परमात्मा से आत्मीयता संबंध बन जाता है। भजन किसको बोलते हैं? जो परमात्मा हमारे प्यारे हैं, गुरु हैं, उनकी प्रिय स्मृति, मधुर याद हृदय में जो सुख पैदा करे उसको भजन बोलते हैं। हृदय में जो पवित्र रस पैदा करते, किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम, हृदयेश्वर का रस आने लगे वो भजन है।
भगवान का मिलन किसको बोलते हैं? भक्त भगवान को प्रेम करते और अंतर्यामी भगवान भक्त को प्रेम करते। प्रेम के आदान प्रदान में भक्त मैं भक्त हूँ ये गल जाए, मैं मनुष्य हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ नहीं, सो हम मैं वही हूँ। जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो परमात्मा आत्मा है। इसको बोलते भगवान का मिलन, ब्राह्मी स्थिति। बहुत ऊंची स्थिति होती है। उच्च शिक्षा पीएचडी हो गए, एमए हो गए, एमएड, बीएड हो गए, बीए, एमए, एमएड हो गए, फलाना हो गए, पीएचडी हो गए। ये बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त व्यक्तियों के अंदर अगर गुरु दीक्षा नहीं है तो ऐसे ही लोग वो फोर्स करते, ऐसे ही लोग समाज का शोषण करते, ऐसे ही लोग अमीर बनकर फिर क्लबों में दारू पीते, अपनी पत्नी छोड़कर दूसरी की पत्नी, अपना पति छोड़कर दूसरे पति, ऐसे दुराचारी बनते हैं कि अपने को और समाज को और खानदान को खोखला कर देते। जिनके जीवन में सतगुरु का संयम नहीं है, सत्संग नहीं है, वे उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी बड़ी नीच गति को प्राप्त हो जाते हैं। मरने के बाद क्रिकेट हो गए, नीच गति हुई। मरने के बाद कुत्ता हो गए, गधा हो गए, और मरते समय भी रिवारे बाके मरे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल 40-50 सिगरेट पीता था। इन्हें एक तेजस्वी विद्यार्थी के संपर्क में आकर सोमदेव गुरु से दीक्षा ली और सारी गंदी आदतें छूट गई। स्वतंत्र सेना संग्रामियों को प्राण शक्ति पूरा। अंग्रेजों ने उनके साथियों को उनको फांसी के घाट उतारा। फांसी के तख्त पर, मौत के वक्त पर भी बोलता है नैनम छिंद्यति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र फांसी से मेरी मौत नहीं होती, शरीर की मौत होती है। शरीर मरने के बाद भी मैं अमर आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, व्यापक हूँ। घड़ा टूट गया तो घड़े का आकाश महाकाश हो गया, ऐसे फांसी से शरीर चला जाएगा, लेकिन मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ। ओम ओम। अंग्रेज और दूसरे हिंदू देखते रह गए कि क्या सिगरेट बाज लड़का वापस इतना महान बन गया कि सोमदेव की दीक्षा फांसी के तख्त और मौत के वक्त पर भी उसे दुखी नहीं होने देती है। हंसता खेलता जैसे कोई मित्र से मिलता है, ऐसे वो परम मित्र परमात्मा से मिलकर अमर हो गया। मैं आपको सच बोलता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल ने मुझे नहीं कहा था कि विद्यार्थियों के आगे बापूजी मेरा जरा यश कर देना, नहीं। लेकिन ऐसा तेजस्वी विद्यार्थी जिसको गुरु का दीक्षा मिली, गुरु का उपनिषदों का ज्ञान मिला, गीता का ज्ञान मिला, देश को आजाद करने में निष्काम भाव से लग गया, वो न चाहे तभी भी उसका यश तो होना ही है। हरि ओम ओम ओम। युवकों के लिए तो इस वीर विद्यार्थी ने छोटी उम्र में ही परमात्मा का साक्षात्कार होने की अनुभूति जाहिर कर ऐसे धरती पर आते महान आत्मा, मेरे सत्संग में उनका नाम लिया जाता है जो मेरे पढ़ने सुनने में आए। सम्राट का बेटा दुराचारियों के संग में गुनाहगारों की प्रवृत्ति का अगवा हो गया था। सम्राट अशोक को ईमानदार मंत्री ने कहा कि हे राजन, जो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं वो भी मुझे कहनी पड़े क्योंकि मेरा धर्म है। संकोच होता है, कहते समय दुख भी होगा, लेकिन कहना जरूरी है। अशोक ने कहा, मंत्री निर्भय होकर कहो, आपका महेंद्र बेटा, महेंद्र
मेरा बेटा, हाँ क्या है बताओ। बोले गुनाही प्रवृत्तियों में लिप्त है, गुनाहगार छोरों का टोला बना है, उसका वो आगे वाद है। पुलिस जब उनके छोरों को पकड़ती तो महेंद्र का नाम सुनकर छोड़ भी देती। लड़कियों से छेड़खानी करते, शराब कबाब आदि न करने जैसे गुनाही प्रवृत्तियां करते। प्रजा उनसे उत्पीड़ित है। महेंद्र जहां है बंदी की नाई पकड़ के ले आओ, सम्राट अशोक ने कहा। महेंद्र कटघरे में खड़ा है। सम्राट अशोक कहता है कि महेंद्र, तेरे बारे में मुझे ईमानदार बुजुर्ग सत्संगी मंत्री ने सब सुना दिया है। राजा और राजपुत्र प्रजा की सेवा के लिए होते, प्रजा के पालन के लिए होती है कुर्सी और सत्ता। प्रजा से टैक्स लेकर हम जीते खाते और उसी प्रजा का हम शोषण करें तो हमारे जैसा गुनाहगार कौन। वह गुनाही प्रवृत्ति में तू लिप्त है और तेरे साथी। लेकिन मुखिया तू है महेंद्र, तूने राजद्रोह किया है, प्रजा का उत्पीड़न में तेरा हाथ है। महेंद्र, तुझे पता है राजद्रोह का दंड क्या होता है, प्रजा के उत्पीड़न करने वाले को दंड क्या मिलता है? फांसी। महेंद्र, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती। महेंद्र ने सिर झुकाया। सत्य प्रिय धर्म प्रिय सम्राट की फांसी का हुक्म शिरोधार्य है। सम्राट का पुत्र होने के नाते नहीं, लेकिन इससे धर्म प्रिय प्रजा हितैषी धर्मात्मा राजा का नागरिक होने के नाते एक प्रार्थना कर सकता हूं। फांसी जरूर मिले, लेकिन 1 सप्ताह की मोहलत मिल जाए। भले काली कोठरी में बंद कर दिया जाए, ऐसा ही होगा। काली कोठरी में बंद हो गए। कल सुबह फांसी होने वाली है। दिन पूरे हो गए। जेलर ने देखा कि बेचारा महेंद्र राजा का पुत्र कल सुबह फांसी चढ़ेगा। अंधेरी कोठरी के तरफ गया। महेंद्र, हाँ जेलर, बुजुर्ग था। हाँ काका, तुम कल सूरज उगते वक्त हमको छोड़कर चले जाओगे। बोले नहीं, सम्राट को खबर कर दो। महेंद्र ने आत्मविजय पा लिया है। महेंद्र अमर हो गया है। अब महेंद्र नहीं मरेगा। आंखों में चमक थी, वाणी में सत्य की खुमारी थी। दूसरे दिन सुबह जो ही खिड़की खुले, सूर्य का प्रकाश अंदर आए, इतने में महेंद्र के आत्मानुभव का प्रकाश बाहर गूंजा। मुझे मार सके ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी। मैं अमर हो गया। मौत पर मैंने विजय पा ली। सुना हुआ सत्संग एकांत में मैंने परिपक्व किया है। जाओ सम्राट को खबर कर दो, फांसी देनी हो तो समय से पहले भी शरीर को फांसी दे सकते। सम्राट अशोक ने सत्संगी मंत्रियों को भेजा, परीक्षा ली। मंत्रियों ने कहा महेंद्र अब आपका बेटा नहीं है। महेंद्र आप जन्मने मरने वाला तुच्छ युवक नहीं है। महेंद्र ने अमर आत्मा को मैं रूप से स्वीकार कर लिया है, जान लिया है। जो मरता है वो शरीर है, बीमार होता है वो शरीर है, दुखी सुखी होता है वो मन है। महेंद्र ने अपनी अमरता का जो सत्संग सुना था उसको आत्मसात कर दिया। अशोक बड़े प्रसन्न हुए। आंखों में चमक, हृदय में प्रेम भरा हुआ। अशोक आते कि महेंद्र आज तुम्हें फांसी के वक्त एक तोहफा देना चाहता हूं। जिस समय तुम्हें फांसी लगनी थी उसी समय तुम्हें मेरे राज्य का उत्तराधिकारी
घोषित नहीं, उत्तराधिकारी देखना चाहता हूँ। राज तिलक उसी समय होगा जिस समय तुम्हें फांसी लगनी थी। महेंद्र ने कहा, पिताश्री, धर्मप्रिय सम्राट, मैं आदर से आपके राज्य का अस्वीकार करता हूँ। मुझे अब आपका सीमित राज्य नहीं चाहिए। मैं असीम आत्मा, मेरा राज्य धरती की रेखाओं में नहीं बंधेगा। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, ऐसे इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाई, इश्क खुदाई, जिसको आत्म सुख बोलते, मैंने वो राज्य पा लिया है। मेरा निवास होगा गिरी गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में, भक्त और साधकों की जहां पुकार होगी उनके बीच मैं पहुंचूंगा। महेंद्र ने राज्य को ठुकरा दिया एकांत में और साधकों के बीच सत्संग में। हिंदुस्तान के साधकों के शंका समाधान तो की, लेकिन श्रीलंका तक महेंद्र का राज्य फैला, बर्मा तक महेंद्र का सत्संग का राज्य फैला। कहां तो एक सप्ताह में मौत को गले लगने वाला महेंद्र, लेकिन सुना हुआ सत्संग मनन नित्यासन किया। सम्राट अशोक से भी 2 कदम आगे की अनुभूति करिए। ये सत्संग की महिमा है। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेद न आन पाऊ। जो सत्संग का प्रभाव है, लौकिक कर्म और वैदिक यज्ञ याग आदि कर्म से भी सत्संग बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया, जिस शरीर में आए उसको मैं मानते हो, वस्तुओं को मेरा मानते हो। तुम इतने शरीर में नहीं हो, इतने वस्तुओं के नहीं हो। सारे ब्रह्मांडों का जो अंतरात्मा परमात्मा है वो तुम हो। जिनको अति अभिमान होता है उनकी आयुष्य कम हो जाती, जो अधिक व्यर्थ का बोलते हैं उनकी आयुष्य कम हो जाती, जो निंदा ईर्ष्या करते हैं उनकी भी उम्र कम होने लगती, जो दुर्व्यसन में फंसे उनकी भी उम्र कम होने लगती, जो जरा जरा बात में क्रुद्ध हो जाते हैं उनकी भी उम्र कम होती, जो अधिक खाना खाते हैं, रात को देर से खाते हैं, बिन जरूरी खाते हैं, चलते चलते खाते, खड़े खड़े खाते, उनका भी स्वास्थ्य लथड़ता हुआ और आयुष्य कम। और जो मित्र परिवार से द्रोह करते, संतों की निंदा करते, उनकी आयुष्य कम हो जाती। और जो ब्रह्मचर्य पालते उनकी आयुष्य बढ़ती है। प्राणायाम करते 1.25 से 1.5 मिनट प्राणवायु रोक दे अंदर, फिर बाहर छोड़े धीरे धीरे, फिर बाहर रोक दे 50 से 60 सेकंड। ऐसे खाली 2 प्राणायाम करें, एक बार अंदर रोके, एक बार बाहर, फिर एक बार अंदर, एक बार बाहर। ये 2 प्राणायाम हुए। कैसा भी रोग होगा, नस नाड़ियों से भागना ही है उसको। तंदुरुस्ती आपकी बस घर की मूड़ी बन जाएगी। महापुरुषों की कृपा क्या में से क्या कर देती है। रामदत्त में से रामानंद संप्रदाय की रचिता हो गया वो विद्यार्थी। एक विद्यार्थी था, 13-14 साल का बच्चा, अकल का कच्चा, काशी में पढ़ता था। उनके संस्कृत के गुरुजी पूजा में बैठते तो वो बच्चा फूल तोड़ने जाता था किसी आश्रम में। जिस आश्रम में फूल तोड़ रहा था, गंगा किनारे पंचघाट, आचार्य राघवानंद जी ने उस लड़के को देख लिया। बच्चे, लड़के इधर आओ, मेरे आश्रम में से फूल क्यों चोरी कर रहे हैं? लड़के ने प्रणाम किया, सिर झुकाया कि महाराज मैं माधवानंद गुरुजी का विद्यार्थी हूँ और गुरुजी पूजा में बैठते तो मैं यहाँ से फूल ले जाता हूँ, आश्रम के व्यवस्थापकों को पता है। अच्छा, माधवानंद के लिए ले जा रहे हो, कोई बात नहीं,
लेकिन जरा इधर देखो मेरे सामने, हाथ दिखाओ, क्या पढ़ते हो? बोले लघु कौमुदी पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये तो उपदेश आदि से परीक्षा से पास हुआ, मध्यमा पढ़ता हूँ। जाओ अपने गुरु को भेजना। माधवानंद को कहा कि आचार्य राघवानंद संत पुरुष आपको याद कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी भागे भागे आए। संत ने गुरुजी को डांट चढ़ाई कि ऐसे विद्यार्थी को क्या पढ़ा रहे हो? रामदत्त जिसकी आयुष्य कम है, पढ़ लिख करके सर्टिफिकेट लेकर क्या करेगा वो? मौत उसके सिर पर नाच रही है और तुम दुनवी विद्या दे रहे हो। असली विद्या क्यों नहीं देते उसको? तुम्हें पता नहीं है क्या? उसकी आयुष्य की रेखा नहीं के बराबर है। बोले महाराज पता तो है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ने आया तो फिर मेरे पास तो आयुष्य बढ़ाने की कोई युक्ति नहीं, विद्या नहीं है विद्या तो मेरे पास भेज दो। माधवानंद ने कहा महाराज मैं आपका आभारी रहूंगा, मेरे विद्यार्थी की मौत टल जाए, इससे बड़ी मेरी विद्या क्या हो सकती। बेटा चाह रामदत्त, ये मेरी संस्कृत पाठशाला को तू छोड़, गुरु भगवान की पाठशाला भेजा, उनसे दीक्षा मिलेगी, श्वासोश्वास जप की विधि मिलेगी। आचार्य राघवानंद आत्म साक्षात्कारी गुरु है, वो भाग्य की रेख को वेख कर सकते हैं। वो साक्षात शिव स्वरूप है। जो साक्षात्कारी होता है वो साक्षात नारायण स्वरूप, साक्षात शिव स्वरूप, चलता फिरता ब्रह्म तुझे याद कर रहा है। बेटा तू मेरी विद्या के सर्टिफिकेट के मोह में मत पड़, तू आत्म साक्षात्कारी गुरु के द्वार का पुजारी बन जा। साक्षात्कारी गुरु के द्वार का कुत्ता बनने से भी सदगति हो सकती है। तू तो मनुष्य बेटा। रामदत्त चला गया आचार्य राघवानंद जी के आश्रम में। मृत्यु के दिन आए तो राघवानंद ने जो दिखा दिया था वो ध्यान में बिठा दिया। मृत्यु का समय निकल गया और वो रामदत्त विद्यार्थी जो 16 साल के पहले मौत के खाई में गिरने वाला था, गुरु ने उसको ऐसा प्राणायाम ध्यान और आशीर्वाद दिया कि 111 वर्ष का रामदत्त रामानंद स्वामी होकर रामानंद संप्रदाय का संस्थापक महापुरुष बना। श्री रामचंद्र कृपाल, ये रामानंदी साधु गाते। उनके मूल पुरुष रामदत्त में से रामानंद स्वामी। विद्यार्थी के जीवन में आत्म साक्षात्कार किया हुआ गुरु मिल जाए, गुरु की दीक्षा मिल जाए, अकाल मृत्यु टल जाती। सिगरेट बाज में से महान स्वतंत्र सेना संग्रामी के आगेवान बन जाते और मौत के तख्त फांसी के वक्त ओम आनंद ओम शांति, हमें मार सके ये फांसी में और जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं।